आज हम फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 4 का लेके आए हैं। ठीक है, इस चैप्टर का जो भी निचोड़ होगा उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहे हैं वो कह रहा है कि लघु पथन या शॉर्ट सर्किट, ठीक है, लघु पथन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, मतलब विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। एक में कह रहा है कि बहुत कम हो जाता है, दो में कहता है कि परिवर्तित नहीं होता है, तीन में कहता है क्या बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और चार में कहता है कि निरंतर परिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तांबे की तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण पश्चात परिवर्तन होता है। ठीक है, 2, 1, आधे, चौथाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधे। आधे परिवर्तित पश्चात परिवर्तन होता है, आधे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ होती है, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव की तरफ होती है, कि दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव की होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, मतलब विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर और प्रेरित विद्युतीय पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, विद्युत धारा का जनित्र सिद्धांत किस पर निर्भर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वह कह रहा है क्या कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने की थी, मैक्सवेल ने की थी, एम्पियर ने की थी, कि फ्लेमिंग ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इसमें यह पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दक्षिण की ओर होगी, पूरब की ओर होगी, अधोमुखी होगी, कि ऊपरी मुखी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी मुखी होगी, या ऊपर की तरफ होगी, या ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। लाल होता है, हरा होता है, काला होता है, पीला होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का क्या होता है। तो उदासीन तार जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा काला होता है। ठीक है, उदासीन तार कैसा होता है, काला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ठीक है, कौन कार्य करता है, विद्युत जनित्र कार्य करता है, विद्युत मोटर कार्य करता है, गैल्वेनोमीटर कार्य करता है, कि वोल्टीमीटर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत जनित्र कार्य करता है। ठीक है, विद्युत जनित्र कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी विद्युतीय धारावाही सीधी लंबी
ठीक है। किसी विद्युतीय धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र सभी दिशाओं का समान होगा, शून्य होगा, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी बिंदुओं पर क्या होगा? वह समान होगा। विद्युतीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर क्या होगा? समान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि बैटरी में किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिष्ट धारा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डायनमो से जो धारा प्राप्त होती है वह दोनों प्राप्त होती है। ठीक है, डायनमो से जो धारा प्राप्त होती है वह दोनों प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्या सूत्र है? तो प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जैसे V बराबर आई आर होता है, ठीक है, तो यहां से हम R निकालेंगे तो V बराबर I होगा। V बटा क्या हो जाएगा? I। और V बटा I जो है आंसर देख लीजिए कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है कि जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, विद्युत जनित कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वह लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युतीय परिपथ या विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर वी आई वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं। याद रखिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मीय धारा पर, चुंबकीय धारा पर, रासायनिक धारा पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऊष्मीय धारा पर कार्य करता है। कौन धारा पर कार्य करता है? ऊष्मीय धारा पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है? इस्पात का, पित्तल का, नर्म लोहा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्म लोहा का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्म लोहा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, जो हमारे घर में विद्युत आता है वह क्या है? तो 220 वोल्ट दिष्ट धारा है, 12 वोल्ट दिष्ट धारा है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है, 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। ठीक है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होगा? बहुत अधिक होगा, बहुत कम होगा, 3 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी सीधे चालक के धारा की दिशा और उसमें संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम को ज्ञात करता है वह नियम कहलाती है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम,
फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम और मैक्सवेल का वाम हस्त नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। और दक्षिण हस्त नियम में देखिए क्या होता है कि ये इस तरह से पकड़ा जाता है किसी भी करंट को, ठीक है, और ये जो औंठा है वो करंट की दिशा को दिखा रहा है, और ये चारों तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, ठीक है, ये भी वही चीज दर्शा रहा है। औंठा इसमें क्या कर रहा है, करंट को दर्शा रहा है, याद रखिएगा। औंठा अगर पूछेगा कि औंठा किस चीज को दर्शाता है चुंबकीय मैक्सवेल के राइट हैंड नियम में, तो बोलना कि करंट को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वास्तव में विद्युतीय जनित्र विद्युत आवेश की स्रोत को कार्य करेगा, उष्मीय ऊर्जा के स्रोत पर कार्य करेगा, विद्युतीय ऊर्जा के स्रोत पर काम करेगा, कार्य करेगा, ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा के परिवर्तक के रूप में कार्य करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होती है, हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति पूजा की जाती है वो क्या है, तो ये है 220, अभी बताएं इसका आंसर 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि तांबे के तार के आयताकार कुंडली, और ये क्वेश्चन बताया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कमेंट में आप दीजिए, ठीक है, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, स्विच लगाया जाता है ठंडा तार में, गर्म तार में, अर्ध तार में, ठंडे तार में और अर्ध तार दोनों में स्विच लगाया जाता है, तो कौन तार में लगाया जाता है, तो इसका स्विच जो लगाया जाता है वो गर्म तार में लगाया जाता है, ठीक है, स्विच जो है वह गर्म तार में लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि विद्युत फ्यूज का दुर्घटना रक्षा कर सकता है, मतलब विद्युत फ्यूज का जो घटना है वह किसको रक्षा कर सकता है, अतिभारण किंतु लघुपथन के कारण नहीं, लघुपथन किंतु अतिभारण के कारण नहीं, लघुपथन और अतिभारण दोनों, और न तो लघुपथन न तो अतिभारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कि लघुपथन और अतिभारण दोनों में सुरक्षा फ्यूज काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युतीय फ्यूज आधारित होता है, विद्युतीय फ्यूज आधारित है धारा के उष्मीय प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा के उष्मीय प्रभाव। फ्यूज की बात करें तो धारा के उष्मीय प्रभाव, याद रखिएगा धारा के उष्मीय प्रभाव। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त के कुंडली की धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो जाती है, तो वह किस पर अधिक हो जाती है, केंद्र पर अधिक होता है, तार की सतह पर अधिक होता है, कुंडली के बाहर होता है, कुंडली के अक्ष के केंद्र पर अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह केंद्र पर सबसे अधिक हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय और विद्युतीय दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि चुंबक फ्लक्स का मात्रक होता है, चुंबक फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर पर मीटर, वेबर, न्यूटन मीटर और एम्पियर मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है, वेबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक नहीं है वो है न्यूटन पर एम्पियर, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायनेमो से, ट्रांजिस्टर से, डायनेमो से, ये डायोड है, सॉरी ये डायोड है, डायनेमो से, मोटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डायनेमो से उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए अगला यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है, तो एक जनित्र, दूसरा मोटर, माइक्रोफोन, टेलीफोन।
इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? धारा की, चुंबकीय क्षेत्र की, बल की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र का बाएं पूछ रहा है, वाम हस्त नियम, तो ये बाएं हाथ का है और यह किसको दर्शा रहा है? बल को दर्शा रहा है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, मध्यमा धारा को दर्शा रहा है। ठीक है, और इसके अपोजिट दाहिने हाथ में ये गति, अंगूठा जो होता है वो गति को दर्शाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और ये धारा को दर्शाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल। चलिए अगला, अगला है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति कितना होती है? तो 220 वोल्ट 100 देखो 220 वोल्ट 100 वाट, 110 वोल्ट 1000 हर्ट्ज और 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 110 वोल्ट 50,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि चुंबकीय निम्नलिखित में कौन सा लंबे द्वि धारावाहित के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक में दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है, दूसरा में दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तथा समांतर क्रम में होती है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं और ये होती है जिनका उद्भव तार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं का केंद्र होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। इसका राइट आंसर जो था वह सी था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी जनित्र विद्युत वाहक, विद्युत चुंबक बल तथा डीसी मोटर का स्थायी चुंबक है। डीसी जनित्र को उच्च वोल्टेज जनन करता है, एसी जनित्र को उच्च वोल्टेज जनन करता है और एसी जनित्र को विलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिग्विलय नहीं होते। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्ध। इन तीनों तारों का रंग कौन सा होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लाल, काला और हरा। देखो लाल जो है वो जीवित तार है जिसको हम लोग लाल रंग का तार कहते हैं। यह तार उच्च वोल्टेज को उपकरणों को पहुंचाता है। यह तार जो है उच्च वोल्टेज को आकर्षित करता है और उसको रखता है, ठीक है, और उपकरण तक पहुंचाता है। ठंडा उदासीन तार, यह काला होता है और यह तार उपकरण से धारा वापस लाता है। ठीक है, और अर्थ भूमि जो अर्थ में गाड़ा जाता है अर्थिंग के लिए, वह तार जो होता है रंग हरा या गहरे हरे रंग के गहरे पीले रंग होते हैं। ठीक है, और यह मिश्रित होता है। आमतौर पर इसका कोई धारा से नहीं है, इसका इस्तेमाल बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर था वो, एम्पियर मीटर यही होगा, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान। चलिए अगला है क्या कि चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का व्यवहार किया जाता है? तो आपको बता दे, पीतल, नरम लोहा, चांदी, इस्तेमाल। इसका आंसर हो जाएगा नरम लोहा। ठीक है, चलिए अगला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने। इसका राइट आंसर फैराडे ने हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। 1 किलोवाट घंटा किस निम्नलिखित में किसका मात्रक होता है? तो 1 किलोवाट घंटा के निम्नलिखित में किसका मात्रक होता है? 0.36 जूल 10 के पावर 10 का, 1.6 गुने 10 के पावर 19 का, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल का। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युतीय फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युतीय फ्यूज किसमें जोड़ा जाता है? अर्ध तार में, उदासीन तार में, विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है। ठीक है, विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 45 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के किस धारा से मिलती है? प्रत्यावर्ती धारा से, दिष्ट धारा से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि चुंबक क्षेत्र की रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं? चुंबक क्षेत्र से उत्तर ध्रुव से, दक्षिण ध्रुव से, चुंबक मध्य से और दोनों ध्रुव से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उत्तर ध्रुव से, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर ध्रुव से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करेगा? डायनमो जो है, डायनमो किस ऊर्जा में परिवर्तन करेगा? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को परिवर्तन करेगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को परिवर्तन करेगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को परिवर्तन करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, पेम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फैराडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका प्रतिरोध 55 है। तो एक चीज समझिए कि यहाँ पर धारा I निकालना है और I बराबर होता है क्या? V/R। निकाल लीजिए, ये हो गया 220 वोल्ट। अब बराबर रेजिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 55 ओम। ठीक है, तो एक चीज समझ लो कि यहाँ 11 से काटोगे तो 2 मरतबे, यहाँ 11 से काटोगे तो 5 मरतबे। ठीक है, इधर हो गया 20, 4 एम्पियर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः विद्युतमय तार का प्रयोग किया जाना चाहिए काले रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक कैसे बनाए जाते हैं? अस्थाई चुंबक जो बनाए जाते हैं वो कई पदार्थ के मिश्रण से बनाए जाते हैं। ऐसे इस्पात बोल सकते हो, नॉन लोहा मतलब मिश्रण से बनता है। एल्युमिनियम, टीन, चीनी, कांच, ये सब के मिश्रण से होता है अस्थाई चुंबक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनमो कैसी धारा प्राप्त करती है? ये क्वेश्चन को आप कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना होती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना होती है, क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि 220
अगला क्वेश्चन देखो 220 वोल्ट, ठीक है, और 1 kW, मतलब 1 kW हीटर के तार में कैसा फ्यूज अधिकतम लगेगा, मतलब हीटर है उसके तार में कैसा फ्यूज अधिकतम लगेगा। तो एक चीज समझ लो कि 1 किलो मतलब 10 के 1 के पावर 3, तो 1 के पावर 3 है, और 220 है तो 0 से 0 कटा, इधर बचा 100 और बटा 22, ठीक है। तो इसको काट दो 2 से तो 50 हो गया, और इसको काट दो 11 हो गया, ठीक है। अब भाग दोगे तो इतना आ जाएगा, और इतना का मतलब हो गया 5 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्म लोहा, ठीक है, नर्म लोहा का। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र, ठीक है, जनित्र कहते हैं। चलिए अगला, अगला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए गए जाने वाला युक्ति क्या होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपयोग किए गए युक्ति को क्या कहती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरेटर, जिसको जनित्र बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर होता है, प्रेरित विद्युतीय धारा पर, उष्मीय प्रभाव पर, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मीय चुंबकीय रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मीय धारा पर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उष्मीय धारा पर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है। ये चीज कमेंट में आप बताइए, चुंबक बनाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, छड़, ठीक है, इसको कमेंट में बताइए। अगला, अगला है बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, इसको कमेंट में जरूर दिया, ठीक है, कमेंट में जरूर ध्यान दो, ठीक है, तो इसको कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि एसी तथा डीसी एक जनित है जिसको मूलभूत अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है किसी एक है तो डीसी में मूलभूत क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। एसी जनित्र में वलय और डीसी जनित्र में दिक परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए अगला, अगला जो क्वेश्चन है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सा युग्म लंबे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र में सही वर्णन करता है। एक में हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के समांतर, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा के संरेखित क्षेत्र के तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। आज का चैप्टर यहीं पर था, ठीक है। चलिए आशा है कि आप लोग देखते होंगे वीडियो, और जहां तक हो शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक, और अपने दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये क्वेश्चन जो है ना और ज़्यादा बनेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।